Recording in हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिवीजन करेंगे कि जितने भी जो भी हमने पढ़ा इतने दिनों से उसमें से याद क्या रखना और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जावा क्या है। तो उसमें हम लोग ये आंसर देंगे कि जावा जो है वो एक हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल क्लास बेस्ड, मतलब क्लास के आधारित, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो मेन एंटिटीज रहता है एंड मेथड जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर में डिफाइन रहता है, इनसाइड द क्लास ओनली। ठीक है। तो जो भी ये आंसर है इसको थोड़ा हम लोग को खुद से सोच के एक कनेक्शन कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि जावा, ठीक है, जावा जो है वो एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर हाई लेवल बोल रहा है इसलिए क्योंकि ये उच्च लेवल, मतलब उच्च लेवल का स्तर का लैंग्वेज है। और ये जावा में क्या रहता है, जावा में क्लास, ठीक है, क्लास बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लास बनाना पड़ता है, फिर क्लास बनाने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। ठीक है। इसमें अब जावा पे क्या होता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा में दो मेन एंटिटीज है, वो क्या है, इन विच क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर मैंडेटरी। क्लास क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी जावा में। जावा अगर हम लोग कहाँ गया, यहाँ पर, जैसे कि इन जावा प्रोग्राम, ये जावा प्रोग्रामिंग है तो जावा प्रोग्रामिंग में हमें क्लास बनाना ही, जैसे क्लास हाउस, मैंने यहाँ पर रूम फ्लोर और हाउस का नेम मैंने मेंशन किया। ठीक है। तो क्लास बनाना ही पड़ेगा, क्लास बन जाएगा तो फिर उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे क्लास बन गया हाउस का, तो हाउस जो है एक रेडीमेड रोबोट है। ठीक है, इस तरह से समझो कि हाउस जो है, ये जो मैंने क्लास बनाया हाउस का, तो अंदर में मैंने सब मैंने जो रोबोट के अंदर जो भी नट बोल्ट था, ये वो मशीन लगाना था रोबोट के अंदर इनसाइड, वो सब मैंने लगा दिया। ठीक है। अब ये है कि रोबोट बन गया है, लेकिन यहाँ पर करंट सप्लाई हुआ नहीं है। तो करंट सप्लाई करने के लिए अगर हम करंट सप्लाई करेंगे तो फिर ये रोबोट एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपना काम करने लगेगा। ठीक है। तो ये तो अभी डेमो टाइप का है रोबोट, सपोज अभी जो हाउस है वो रोबोट है, तो ये डेमो टाइप का है। तो इसको जिंदा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। क्लास मेन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ये लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर अ, ऊपर वाले क्लास का नेम, फिर ये रेफरेंस हो या कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल टू न्यू हाउस। इससे क्या होगा, ये क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये पहले ये जो क्लास है वो डेमो है। ठीक है। आप डेमो, अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है। तो ओबीजी, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो ये जो रोबोट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो अपना काम करने लगेगा, जो भी कर सकता है वो काम। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी में ये बोल रहा है कि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो अब जैसे कि घर है, जैसे कि जैसे कि जैसे यहाँ पर हम लोग जावा प्रोग्रामिंग का बात करें, तो जावा प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ जावा में सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट का, ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट है वो दो ही मेन एंटिटीज है। अगर ये दोनों ना हो तो फिर हम लोग जावा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो वो इसी चीज को बोल रहा है कि जावा में क्लास, ये क्लास हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दो मेन एंटिटीज हैं। ठीक है। और बोल रहा है एंड यहाँ पर इस क्लास के अंदर मेथड भी आएगा, मैंने मेंशन नहीं किया, मैं कल बताऊंगा। जो इसके अंदर मेथड है, तो वो बोल रहा है कि क्लास और ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेन एंटिटीज है एंड मेथड जो है, मेथड और इस क्लास के अंदर डिफाइन होता है, मेथड्स डिफाइन इनसाइड द क्लास ओनली, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। इन विच, हम मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, जावा जो है, ऐसे हम लोग पढ़ना है, जावा जो है एक हाई लेवल है, उच्च लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो जावा इज अ हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल है
क्लास बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जावा इज अ हाई लेवल। क्या हाई लेवल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पर कोमा आएगा। हाई ले जावा जो हाई लेवल, अगर कोमा लिखा हो उसके बाद वो यहाँ जम कर जाता है, ठीक है। अगर पन मतलब क्या बोले, समझने के अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जावा जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और ये क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों है, ठीक है। तो जावा इज अ हाई लेवल, हाई लेवल। और जावा इज अ हाई लेवल कहने का ये सेंस है कि सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो है जावा। तो उसका जो मतलब पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। जावा जो है जावा जो है वो एक हाई लेवल है, ठीक है। हाई लेवल है और क्लास बेस्ड है। मतलब क्लास बेस्ड है मतलब जावा जो है वो क्लास बेस्ड है। क्लास बेस्ड का सीन ये मतलब ये हुआ कि हमें अगर जावा प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्लास बनाना ही है और ऑब्जेक्ट बनाना ही है। तो ये चीज बोल रहा है कि जावा जो है वो एक हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये बोल रहा है जावा जो है उच्च उच्च स्तर का क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये चीज समझ गए। जावा जो है बहुत ही पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके कारण इसको हाई लेवल बोल दिया गया है। और जावा में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस में ही जावा मतलब पूरा जावा है। तो इसलिए हम लोग ये लिखे हैं जावा जो है वो एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं। अब हम लोग ये बता दिए जावा में। अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि क्लास में क्या होता है। मतलब जावा में अब सेकेंड स्टेज ये है, इन विच। अब जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो मेन एंटिटीज है। मैंने यहाँ पर बताया है कि मतलब जावा का मतलब क्या हो गया, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट और बेस्ड ऑन क्लास ऑब्जेक्ट आगे का प्रोग्रामिंग किया जाता है। अगर क्लास और ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे तो जावा का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यही लिखा हुआ है इन विच क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो है, क्लास जो ऑब्जेक्ट है वो मेन एंटिटीज है। मेन एंटिटीज मतलब कि मेन पार्ट है जावा का। और उसके बाद वो बोल रहा है मेथड जो है वो डिफाइंड है। मेथड मतलब डिफाइन मतलब हो गया, लिखा गया मेथड को जो है वो लिखा गया। कहाँ लिखा गया? इनसाइड द क्लास ओनली, ठीक है। इनसाइड द क्लास ओनली मतलब यहाँ पर हाँ क्लास हाउस इसके अंदर ये लिखा हुआ है मेथड। वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्लास क्या है, मतलब व्हाट इज क्लास इन जावा, ठीक है। तो क्लास, व्हाट इज क्लास इन जावा, क्लास क्या है? तो क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है। क्लास जो है जैसे यहाँ पर क्लास क्या है, हाउस है, ठीक है, हाउस है। तो पूछ रहा है कि क्लास क्या है। तो आइए यहाँ पर देख लिखा हुआ है क्लास। क्लास क्या है? हाउस। हाउस के अंदर क्या लिखा गया है? डिटेल्स, ठीक है। इतना इतना चाहिए, रूम चाहिए, हॉल चाहिए, बेडरूम चाहिए, बाथरूम चाहिए, ये चीज लिखा हुआ है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हो गया मतलब एक ब्लूप्रिंट कि क्या करना है घर में, ठीक है। ब्लूप्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये सब बता के क्या होगा, ये सब बता के क्या होगा कि हम लोग ये घर बना पाएंगे, ठीक है। तो क्लास जो है, तो क्लास क्या है? क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है, किस लिए? फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये तो हमने नक्शा दे दिया क्लास में, लेकिन उसको खड़ा करना होगा ना, मतलब उसको जीवित करना होगा घर को। घर को जीवित करने के लिए क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तो घर मतलब बन जाएगा। ऐसे तो क्लास में सिर्फ एक मतलब ड्राइंग सीट में डिजाइन बना हुआ कि ऐसे ऐसे घर बनेगा। वो तो पेपर में, रियल लाइफ में तो है नहीं। रियल लाइफ में बनाने के लिए फिर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हाउस ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू हाउस। तो ये करने से, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से वो मतलब रियल लाइफ में दिखने लगता है। ऐसा सोचना है हम लोगों को, ठीक है। मतलब जाना जाता है, जाना जाने का मतलब कि घर बन के रेडी है।
और क्लास में अगर घर में इंस्ट्रक्शन है तो वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन वो जब इम्प्लीमेंट करना होगा तो फिर वो हाउस में मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो वही चीज़ है कि क्लास क्या है। तो क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। कैसा इंस्ट्रक्शन, कि हमें क्या बनाना है, नहीं बनाना है, कैसे बनाना है। तो वो एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया। ठीक है। तो क्लास जो है, एक मतलब व्हाट इज क्लास, क्या है, तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट है। तो क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट है तो उससे क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर किस लिए है, क्लास जो है ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये वो करना है, तो किस लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो वही चीज लिखा हुआ है, क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टेंस है। इंस्टेंस, यहाँ पर थोड़ा इंस्टेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मुझे हिंदी मालूम नहीं। तो मतलब ऑब्जेक्ट का, सॉरी, क्लास का एक रूप टाइप का वो है। तो उसको रट लेना है, ऑब्जेक्ट जो है वो इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। फिर इनहेरिटेंस में आता है हम लोग, कल हमने बता ही दिया था इन्हें इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये बायोलॉजिकल टर्म है। और इनहेरिटेंस का मतलब हो गया, कोई एक कोई एक पेरेंट है, पेरेंट का खुद का एक प्रॉपर्टी बिहेवियर रहेगा। वो चीज जब बच्चे में आ जाती है तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। अब जैसे कि और भी ये है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जब एक क्लास, क्लास में, क्लास का मतलब यहाँ पर चाइल्ड है, ठीक है, लेकिन क्लास में है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हेन अ चाइल्ड क्लास एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। इसको यहाँ पे चाइल्ड क्लास लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जब एक जब एक चाइल्ड क्लास, ठीक है, जब एक बच्चा एक्वायर कर लेगा सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर किसका, पेरेंट का, तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं। तो पेरेंट जो है, पेरेंट क्लास मतलब पेरेंट जो है, पेरेंट का एक बच्चा तो है नहीं, किसी किसी का रहता है, किसी का रहता है दो तीन चार। तो हम किसी का एक है तो हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। किसी का दो है, किसी का दो या दो से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है। किसी किसी का एक है तो सिंगल इनहेरिटेंस, किसी का दो या दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है। अब किसी का क्या रहता है कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और उस बच्चे का मतलब पेरेंट है, पेरेंट का बच्चा है, उस बच्चे का भी बच्चा है, शादी हो चुका है, ठीक है, तो उसका भी बच्चा है, तो उसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि अ, हम लोग अभी और एक है, ई, ये है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो पांच तरह के इनहेरिटेंस रहते हैं। ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक बच्चा है, उसके दो पेरेंट है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक बच्चा है, दो बच्चा है। तो देख, एक बच्चा, उनके दो पेरेंट्स हैं। दो पेरेंट्स यूजुअली नहीं होते हैं, लेकिन कंडीशन बनता है कि हो सकते हैं दो पेरेंट्स। कैसे हो सकता है, एक पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, और दूसरा पेरेंट्स जिन्होंने उसको पाला। सपोज एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स मर गए या छोड़ दिया, अनाथ, अनाथ, वो जो जो भी रहता है उसमें, तो फिर वहां से कोई किसी ने एडॉप्ट कर लिया, तो उसके दो पेरेंट्स हो जाते हैं। तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हमें इस पे
बाद में डिस्कस करेंगे, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में भी बाद में डिस्कस करेंगे, ये दो इनहेरिटेंस में। अभी तीन मालूम रखना। किसी पेरेंट का एक बच्चा है तो सिंगल इनहेरिटेंस, किसी का दो है या दो से ज्यादा तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और किसी का एक बच्चा है और उस, ठीक है, और उस बच्चे का भी बच्चा है और उसका भी बच्चा है, इस तरह चलते जा रहा है, या मतलब पेरेंट है, चाइल्ड है, फिर उसका भी चाइल्ड है, तो उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसे मल्टी लेवल, लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उस तरह अ, जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा अपने रियल लाइफ में सोच के याद रखना है, समझना है। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ या समझा रहा हूँ उसको खुद से एक्सप्लोर करना, तब जाके वो रहेगा दिमाग में लॉन्ग लाइफ। और रटने का कोशिश तो करना ही नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो टाइम बहुत है, तो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो ये जितना भी चीज़ हमने पढ़ा है ये सब रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो आप खुद से भी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। सोच के थोड़ा सा अगर दिमाग में प्रेशर लाएंगे या सोचने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, सिंगल बच्चे का। मल्टी लेवल, किसी का बच्चे का बच्चा है तो मल्टी लेवल। और हायरार्किकल, किसी का दो से या दो से ज़्यादा बच्चे हैं एक ही पेरेंट का, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ओ, ओ, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज, ये मैं डिलीट कर देता। अब ये हो गया व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास, ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास को, मतलब ये कह रहा है कि जब एक बच्चा इनहेरिट का मतलब हुआ उसके प्रॉपर्टीज को ले रहा है पेरेंट पेरेंट से, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। तो इस तरह याद करना, जब एक क्लास इनहेरिट मतलब प्रॉपर्टीज को ले रहा है पेरेंट क्लास से, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या है, जब जब मतलब चेंज ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ, बच्चे ने पेरेंट का प्रॉपर्टी ले लिया, ठीक है, तो इसी तरह एक चेंज जब बनते रहेगा कि पेरेंट है, पेरेंट का बच्चा है, बच्चे का बच्चा है, उस बच्चे का भी फिर बच्चा है, तो वो एक चेन ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, उसका प्रॉपर्टी जाएगा ही एक के बाद उसे, मतलब पेरेंट है, पेरेंट का प्रॉपर्टी चला चाइल्ड में, उस चाइल्ड का जो प्रॉपर्टी वो उसके बच्चों में चला जाएगा, उसके बच्चों का जो प्रॉपर्टीज है वो उसके बच्चों में चला जाएगा, तो ये चेन ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हेन देयर इज अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस इट इज नॉन एज मल्टी लेवल। हायरार्किकल में क्या हो गया, किसी का दो या दो से ज्यादा बच्चा है एक ही पेरेंट का, तो उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। वही लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर क्लासेस, मतलब दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं और वो बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, इनहेरिट मतलब उनसे ले रहे हैं प्रॉपर्टीज, तो सिंगल पेरेंट से, तो उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। बस अभी अभी के लिए इतना याद रखना। ठीक है, समझ में नहीं आएगा फिर मैं इसे समझाऊंगा अच्छे से। सिर्फ लोड नहीं लेना, देखना और समझना, और अपने रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करना है। ये इतना हो गया, इसको आप नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके समझे और अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।